हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम क्लास 9th के लिए टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टाइप हमने कर ली थी और सेकंड टाइप के बेसिस पे आपके सॉल्यूशन कितने होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो इट्स बी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। ए सॉल्यूशन विच हैज maximum amount of solute that it can dissolve at a given temperature is known as saturated solution। नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। ए सॉल्यूशन which has lesser amount that it can dissolve at a given temperature is known as unsaturated solution। मीन्स आपका जो गिवन टेम्परेचर है उस पे जितना अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व होना चाहिए उससे कम हो रहा है तो आपका वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर आपके गिवन टेम्परेचर पे आपका जितना सोल्यूट उसमें डिजोल्व होना चाहिए उतना हो रहा है तो आपका वो कैसा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर बात करें हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। ए सॉल्यूशन which can dissolve amount of solute by increasing temperature of saturated solution is known as super saturated solution। हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करा के उसमें जो सोल्यूट का अमाउंट है उसको मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा डिजोल्व कर दें तो आपका कैसा हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका सी टाइप, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का है सी टाइप। जो आपका सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट के पार्टिकल के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप होंगे आपकी। फर्स्ट वन है आपका ट्रू सॉल्यूशन, एंड सेकंड वन आपका सोल या उनको हम कहते हैं कोलाइड, एंड थर्ड वन सस्पेंशन। एक एक करके हम पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस, और जो आपके कोलाइड होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। आपके सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का वो 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये आपका लेस देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। अगर बात करें आप सोल या कोलाइड्स की, तो इनके जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 100,000 नैनोमीटर के बीच में। अगर बात करें हम सस्पेंशन की, तो ये होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। जो सॉलिड के पार्टिकल का साइज है ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, कोलाइड में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप सिंपल फिल्ट्रेशन से सोल्यूट और सोलवेंट को आप अलग नहीं कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सोल या कोलाइड्स, द dispersed phase and dispersion medium जैसे आपका ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलेंट होता है, वैसे ही आपका कोलाइड में हम डिस्पर्जन फेस को सोल्यूट की तरह, मीन्स आपका जो सोल्यूट होता है उसको हम डिस्पर्स फेस की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है इसको हम सोलवेंट की तरह ट्रीट करते हैं। सोलवेंट, आपका डिस्पर्जन मीडियम को हम सोलवेंट और डिस्पर्स फेस को सोल्यूट, जैसे आपका सॉल्यूशन में सोल्यूट या सोलवेंट होता है वैसे ही आपका कोलाइड में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। तो द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम कैन नॉट separated by ordinary filter but can be separated by ultrafiltration, ठीक है। सिंपल फिल्ट्रेशन से आपके जो कोलाइड हैं वो सोल्यूट या सोलवेंट मीन्स आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को अलग अलग नहीं कर सकते हैं उनके अंदर से, और लेकिन आपका जो सेपरेशन मेथड होगा वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें सस्पेंशन की, द सस्पेंशन पार्टिकल and the medium can be easily separated by ordinary filter। सस्पेंशन आपके ऑर्डिनरी फिल्टर से अलग अलग हो जाएंगे, जो सस्पेंशन पार्टिकल हैं और जो आपका मीडियम है वो, ठीक है। अब हम ट्रू सॉल्यूशन में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आपके ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड आपके जो कोलाइडल हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, शो टिंडल इफेक्ट। आपके सस्पेंशन भी शो करते हैं टिंडल इफेक्ट को। नेक्स्ट, आपके जो ट्रू सॉल्यूशन है वो ब्राउनियन मूवमेंट को भी शो नहीं करते, डू नॉट शो
ब्राउनियन मूवमेंट, जबकि आपके जो सोल या कोलाइड होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं। एग्जिबिट ब्राउनियन मूवमेंट, आपके सस्पेंशन शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मे और मे नोट शो ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, आपका टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये दोनों ही आपकी कोलाइडल की प्रॉपर्टीज हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।